Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं जेमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आप अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और अक्टूबर मंथ की रीडिंग आपने देखी ली होगी। अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है जेमिनाइज आपकी साइड। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग आप 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कर रहे हो, तो सबसे पहले ना 8 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी सारा कम्युनिकेशन रिसीव करने को शो करता है। तो इन 10 दिन में ना आपका नए लोगों से कांटेक्ट मेंटेन हो सकता है, या कुछ नए लोगों से आप मिलने वाले हैं, या कुछ ऐसे काम आपके जो पेंडिंग पड़े हुए थे ना उनको आप एक अलाइंड वे में लाना शुरू कर रहे हो, है ना। एक एक काम को बहुत प्रॉपरली डील करने वाले हैं, ठीक है। ये कार्ड कुछ न्यू बिगनिंग्स को भी शो कर रहा है। तो आप देख रहे हो सारे वॉन्ड्स में कहीं ना कहीं एक प्लांट ग्रो हो रहा है। तो आपकी लाइफ में जो भी टॉपिक्स चले आ रहे हैं, रिलेशनशिप की बात करूँ, मैं करियर की बात करूँ, उनमें आप न्यू बिगनिंग देख सकते हैं, चेंज देख सकते हैं। ये कार्ड ना मूवमेंट का है, तो आपकी जो रुकी पड़ी हुई लाइफ है वो मूव होना शुरू हो रही है, ठीक है। मेजर डिसीजंस आपको इन 10 दिन में लेने पड़ सकते हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक आपके सामने अचानक से आए, आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ सके, ठीक है। तो आप रेडी रहिए कोई भी मेजर डिसीजन लेने के लिए। ये एक एक्साइटमेंट के आने को भी शो करता है। तो आपकी रिलेशनशिप में खास करके जो एक्साइटमेंट मिसिंग चल रहा है ना, वापस आ रहा है। प्रोग्रेस एंड ग्रोथ के साइड आप आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप में खास करके मैसेज आ रहा है पिछले कुछ समय से आपके रिलेशनशिप से ना एक हैप्पीनेस मिसिंग चल रही थी। काफ़ी सारा सॉरो आप देख रहे थे, पेनफुल सिचुएशन में आप निकल रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। आपके पर्सन के साथ आपका कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होना ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। एक अलाइंड वे में आप अपने रिलेशनशिप को लेके जाने वाले हैं। ये एक एडवेंचरस एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो आप कहीं सोलो ट्रिप पे जा सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, या अपने ही पर्सन के साथ आपके कहीं जाने का प्लान बन रहा है। विद इन 8 मंथ आपकी कोई मेजर ट्रिप इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। और मैं अगर फाइनेंसेस वाइज बताऊँ ना, तो ये आपको थोड़ा सा अलर्ट होने को शो कर रहा है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी पे ट्रस्ट करने से पहले एनालाइज कर ले। ऐसा तो नहीं कहीं आप पैसा अपने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो सोच सकते हैं। आपका एक्सपेंडिचर मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अननेसेसरी वेस्ट ना करें मनी को। अगर आपको लगता है जहाँ पर स्पेंड करना चाहिए तो वहीं करिए। और चेक करते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट, यहाँ पे एम्परर का कार्ड आ गया है। तो एम्परर शो ही कर रहा है कुछ अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हैं, अपनी पार में आने को बताता है ये कार्ड। वैसे ना ये शो कर रहा है कि यूनिवर्स ने आपको पूरा प्रोटेक्शन दे के रखा है, आपको गाइड कर रहे हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं। एक डिपेंडेबिलिटी की एनर्जी से आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, ठीक है। और एक फादरहुड एनर्जी को शो करता है एम्परर। तो आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको 1 बाय 1 करके आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन या आप अपने वर्क लाइफ को और अपने रिलेशनशिप वाली लाइफ को बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो बैलेंस बहुत अच्छा बनाओगे। सेकेंड चीज़, ये डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ने को शो कर रहा है। तो आपके पर्सन भी एक डिसिप्लिन लाइफ में आना सीख गए हैं कि वो अभी तक कुछ ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी में चल रहे थे, या अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, आपकी वैल्यू नहीं समझना। तो इस टाइप की मेंटालिटी उनकी जो बनी हुई थी ना, वो रिलीज हो रही है। एक इमोशनल लेवल का बॉन्ड आपसे मेंटेन करना चाह रहे हैं, तभी वो कम्युनिकेशन लेके आ सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल एनर्जी को शो करता है ये कार्ड। मतलब किसी भी काइंड का हेडेक नहीं दिख रहा है, किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में रूल्स रेगुलेशंस आप अप्लाई करने वाले हैं। आपने अपनी प्रायोरिटाइज करके रखी है सारी चीज़ें कि किसको समय देना है, किस चीज़ को एलिमिनेट करना है, किस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो ये पूरा तरीके से आप अपनी लाइफ को डील करने वाले हैं। कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी को भी बताता है ये कार्ड। में भी अभी तक आपको लोग कंट्रोल कर रहे होंगे, अब आपकी एनर्जी कंट्रोलिंग हो गई है, ठीक है। और मैं चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आपके मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने की जो प्रोसेस है
वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं, वो तो 8 ऑफ वंस तो पहले ही शो कर रहा है कि रिसोर्स ज़्यादा आ रहे हैं, ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग मोड में जा रहे हो। 3 ऑफ वंस की एनर्जी आपको कुछ मेजर डिसीजंस लेने को शो करता है, या चॉइसेस आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो आप कुछ चूज़ कर सकते हैं। एक फ्रीडम आपको प्रोवाइड की जा रही है। वैसे ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को भी शो कर रहा है, तो आपके ओवरसीज ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। विद इन 3 मंथ आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर आप डिज़ायर रख रहे हो। लेकिन अगर मैं 10 दिन की बात करूँ ना, ये कार्ड बता रहा है कि आप सोच विचार कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड भी ये माना जाता है। तो अगर आप किसी टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो ना, उसमें आप मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। वो तो एम्परर पहले ही बता चुका है कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर पाओगे। जिन चीज़ों को लेके अभी आप एक फियर में चल रहे थे, एंजाइटी वाले मोड में चल रहे थे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। ठीक है, आपका हार्ड वर्क, आपका बोलना चाहिए जो मेहनत आप कर रहे हो, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। टेम्परेंस तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी ना कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, तो वही ये कार्ड बता रहा है। अपनी लाइफ में प्रॉपर तरीके से बैलेंस बनाना, ये ना प्रेयर्स को भी शो कर रहा है। तो मे बी आप प्रेयर्स बहुत ज़्यादा करते हो, तो आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। आप देखो यहाँ पे आपके कप्स एक्सचेंज हो रहे हैं, तो यूनिवर्स आपके कप्स एक्सचेंज करा रहे हैं, आप दोनों को रियूनाइट करा रहे हैं। इमोशंस का फ्लो होना, बैकग्राउंड में सन है तो एक हैप्पीनेस वाले मोड में आप जा सकते हैं। एक हार्मनी वाली एनर्जी दिख रही है, और रिलेशनशिप मैसेज आ रहा है कि जो पेशेंस आप रखे हुए हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आपके पर्सन आपसे क्यों कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन क्यों करना चाह रहे हैं, समझ गए ना कि आपकी जैसी पर्सनैलिटी आई डोंट थिंक कि कोई रखता है। या आप जितना उनसे कनेक्ट होने के लिए एफर्ट्स लगाते हो ना, तो कोई ना इतने एफर्ट्स भी नहीं लगाता है। तो वैल्यू को समझना, आपको प्रायोरिटाइज करना। देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया। लक, फॉर्च्यून आपके फेवर में काम कर रहे हैं। 10 दिन की बात करूँ तो कुछ ऐसे चांसेस आपको दिए जाएंगे आगे बढ़ने के, आप ग्रो कर सके। मैनिफेस्ट जो आपने किया है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज को गैदर करना, आपका फोकस स्ट्रांग हो रहा है। एक नई साइकिल स्टार्ट हो सकती है, न्यू शिफ्ट आ रहा है। कोई तो है आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर बोल लीजिए जो शुरू हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में, आपके करियर में। मे बी आप कोई नया करियर, नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो नई प्लानिंग बना सकते हैं। या एग्जिस्टिंग चीज़ों को कैसे आप ग्रो कर सकें, कैसे आप प्रॉफिटेबल एनर्जी में ले जा सकें, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है विद इन 10 मंथ अगर आप सिंगल हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो ये कार्ड आपके लिए बहुत सारे आपके रिलेशनशिप में खास करके ऐसे चांसेस लेके आ रहा है, ऐसे मोड में आप जा रहे हो जहां आपको फील होगा कि हाँ आपके फेवर में काम तो बन रहा है। बैक ऑफ द माइंड आपके ये चीज़ ज़रूर आएगी, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको वो खुशियाँ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन देख लो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के ऊपर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी है। पेशेंस रखोगे तो चीज़ें वर्कआउट होती हैं, और पेशेंस नहीं है आप में तो कैसे काम बनेगा। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मनी पे फोकस बनाना, पेंटिकल पे आपका फोकस होना चाहिए। मनी मेकिंग प्रोसेस में चाह रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सेव कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए। ये ना एक इनसिक्योरिटी को बता रहा है। तो पिछले कुछ समय से आप अपनी लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके इनसिक्योर चल रहे हैं, सिक्योरिटी आपको दी जा रही है। एम्परर पहले आ चुका है, लास्ट ऑफ द रीडिंग क्वीन आ गई है। कंपैटिबिलिटी आपकी मिलती हुई दिख रही है, एक मैच मेकिंग के एनर्जीज दिख रही हैं। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हो आपकी लाइफ में, तो रिलेशनशिप वाइज तो चीज़ें वर्कआउट ही नहीं होती है। आप एफर्ट लगाते हो, सामने वाला कोई एफर्ट नहीं लगाता है। तो ये जो मेंटालिटी आपकी चली आ रही है ना, यही रिलीज हो रही है। स्टेबिलिटी आपको दी जाएगी। सेकेंड चीज़ है येलोइश एनर्जी भी है, तो आप कुछ जॉय एंड हैप्पीनेस फील कर सकते हैं, है ना। आपके फेवर में कहीं ना कहीं काम बन रहे हैं। पेंटिकल्स को ग्रो करने के लिए, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के लिए आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ सकते हैं। बॉटम से हेरोफेंट है, बस छोटा सा आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए, इंट्यूशन को फॉलो करना है, सही गलत का डिसीज़न लेना है। और यही कार्ड बता रहा है कुछ लोग आपसे जेलसी रखते हैं, तो उन जेलसी रखने वाले लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करिए, सही चॉइस रखिए, हर किसी पे ट्रस्ट ना करें ब्लाइंडली। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। द राइट चॉइस, तो मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ रही है।
बस आपको सही वे में चूज़ करना है। अगर आपकी चॉइस राइट होगी ना तभी चीज़ें वर्कआउट होंगी, ठीक है। तो चूज़ वाइजली। भगवान यूनिवर्स को भी आप मानते हो, उनको याद करके डिसीजन लेना है। अब देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह, क्या आ रहा है आपके साइड। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए मैं पहले आपको बोल चुकी हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपके लाइफ में जो टफ साइकिल चली आ रही है ना वही एंड हो रही है, वही व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है। न्यू साइकिल की मैं बात कर रही थी ना, वही स्टार्ट हो रही है, न्यू स्टार्ट आ रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पेनफुल सिचुएशन है, बाहर आ रहे हो और वो एंड हो रही है। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन आंसर देना चाह रहे हैं जेमिनाइज। फॉरगिवनेस, तो अगर आपको लगता है किसी को फॉरगिव करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, बिल्कुल कर दीजिए। जितना जल्द आप फॉरगिव करोगे ना उतना जल्द आप चेंज देखोगे एक्चुअली, उतना जल्द आप ट्रांजिशन देखोगे, हैप्पीनेस देखोगे, ठीक है। तो फॉरगिव करना आपको आना चाहिए। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे एयर एलिमेंट का कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइन से डील कर रहे हैं, आप ही का एलिमेंट आया है। तो आप एक फ्लो में चलना शुरू कर दी हो, आप अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस लाने के लिए कैपेबल हैं और आपकी सिचुएशन में चेंजेस आ रहे हैं। आप सच्चाई को देख के डिसीज़न ले सकते हैं। और ये एयर एलिमेंट का कार्ड आया ना, तो उस पर आपको काम करने को बोला जा रहा है। मतलब एकदम किसी भी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है, किसी पेनफुल सिचुएशन को भी नहीं पकड़ना है। एक फ्लो में चलिए, ऑटोमेटिक रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स। बस आपको आना चाहिए, डीलिंग्स करना आना चाहिए। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी से जेमिनी आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।